जी हाँ दोस्तों, तो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन, क्या राहुल गांधी ने ऐसा दाव चल दिया है जिसने शाह साहब की नींदें उड़ा दी है? और क्या जोड़ तोड़ सब हो गया बेकार? और वहीं आम आदमी पार्टी जो कभी कांग्रेस को खत्म करने निकली थी, अब वही राहुल गांधी के सामने घुटने टेकने को क्यों मजबूर हो गई है? क्या ममता बनर्जी को देखकर अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है कैसे अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, विधायकों और सांसदों के साथ एक एक करके लगातार जिस तरह से, चाहे वो ऑपरेशन लोटस इसे नाम दें, कहीं सरकारें गिराई गई, कहीं सांसदों को डराया गया, कहीं विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, ममता बनर्जी के कई विधायक सांसदों की बगावत। दोस्तों, हाल ये कि ममता बनर्जी को कुछ सूझ नहीं रहा है, करें तो करें क्या? और दोस्तों, इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने ऐसा प्लान बनाया है जिसने पूरे राजनीतिक खेल का रुख बदल दिया है। राहुल गांधी ने पंजाब से ऐसी तैयारी शुरू की है जो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी बन सकती है। और कैसे जोड़ तोड़ सब पंजाब में होने जा रही है बेकार। आम आदमी पार्टी ने कैसे राहुल गांधी से किया है कांटेक्ट, सब कुछ आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका, द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, अब देखिए ना, बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है। 2014 में जो सिर्फ 6 राज्यों में थी, आज उसने अपना दमखम, अपना पावर, अपना उपयोग, सब कुछ, इसे आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, उसे लगा यूटिलाइज करके आधे से ज्यादा देश के हर हिस्सों और कोनों में बीजेपी है। अब आने वाले समय में जहां जहां चुनाव है वहां बीजेपी चाहती है, और आप आए दिन देखिए बीजेपी हर वक्त चुनाव के मोड में रहती है। पैसों का इस्तेमाल करना है, जोड़ तोड़, सब कुछ ऑपरेशन चलते ही रहते हैं। आज के समय में दोस्तों ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के चुनाव को इतना महंगा बना दिया है कि विपक्ष के बस की बात ही नहीं रहा। और ये बस का भी है सिर्फ उन्हीं के जिनके पास सब कुछ है, सारा रसूख है, सारा सिस्टम, सारा पावर। फिलहाल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट 2027 जहां जहां चुनाव होना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब में अभी सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी हो गई है। अब देखिए, बीजेपी ने जहां पंजाब में भी जोड़ तोड़, सब कुछ मिलना मिलाना, आना जाना, वहां से लगाव बढ़ा देना कोशिश, तो अब दूसरी तरफ कांग्रेस का पंजाब प्लान, जिसे देख शाह साहब हुए हैरान। लेकिन सवाल अब भी वो कि क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दिमाग अभी भी क्या ठिकाने नहीं आया ममता बनर्जी की स्थिति देखकर? दोस्तों, बीते दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, बैठक हुई, 25 दल शामिल हुए, लेकिन केजरीवाल साहब गायब। और उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि मानो अब आम आदमी पार्टी ने राहुल के आगे सरेंडर कर दिया है। अपनी टूट को देखकर, ममता बनर्जी की स्थिति को देखकर, क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा? क्या राहुल गांधी ही कप्तान हो गए हैं इंडिया गठबंधन के? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर फिलहाल संकेत दे दिया है कि उसकी नजर अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर है। लंबे समय से राज्य में मजबूत आधार बनाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रही भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल, हाल ही में असम, एक तरह से सफलता के बाद पंजाब में भी राजनीतिक हलचल तेज है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद भगवा पार्टी ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। दोस्तों, पंजाब में 2027 की शुरुआत में 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होना है। बीजेपी फिलहाल 2 विधायकों के साथ विधानसभा में मौजूद है। बहुमत के लिए जरूरी है 59 सीटों तक पहुंचना। रास्ता बेहद कठिन है। भगवा पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण पंजाब में अपनी स्वीकार्यता, खासकर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हुए। हालांकि 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद किसानों में बीजेपी के प्रति गुस्सा, अविश्वास पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। युवा तो नाराज ही हैं।
महिलाओं के साथ छल तो आम ही हो गया है। कानूनी एमएसपी गारंटी, जल बंटवारा विवाद, पराली जलाने पर दंड, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर किसान संगठनों में अब भी नाराजगी मौजूद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला और विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे किसान वर्ग की नाराजगी, युवा वर्ग का दुखी होना, यह प्रमुख कारण था। बीजेपी को उम्मीद है कि दूसरे दलों से आने वाले प्रभावशाली नेताओं के जरिए वो इसी दूरी को कम कर पाएगी। उदाहरण है आम आदमी पार्टी टूट पंजाब में। दोस्तों, बीजेपी ने बढ़ते सिख चेहरों को भी एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मकसद पार्टी की शहरी और हिंदू केंद्रित छवि को बदलकर ग्रामीण सिख मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ाना है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हर कोई इस रणनीति से खुश नहीं है। इधर तरुण चुग को राज्यसभा भेजना पारंपरिक हिंदू कैडर को भरोसा दिलाने की कोशिश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हाल ही के वर्षों में गुरुद्वारों के दौरे और सिख प्रतीकों के जरिए लगातार समुदायों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रति पंजाब के ग्रामीण इलाकों में नाराजगी तो है और इसी का फायदा उठाकर और मौजूदा स्थिति परिस्थिति को देखते हुए राहुल गांधी एक बार फिर एक्टिव हैं। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर विपक्ष का नेतृत्व करते नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह, क्या अभी भी अरविंद केजरीवाल की आंख नहीं खुली और अब नहीं तो कब? वैसे दोस्तों, यह बड़ा कठिन सवाल है कि किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार हो और बहुमत का आंकड़ा हो उसके पास, वो नहीं चाहती है कि किसी भी बड़े से बड़े गठबंधन को या राष्ट्रीय पार्टी को अपने साथ जोड़कर बहुत बड़े स्तर पर सीटों का बंटवारा हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी यही हाल था। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का आपने आत्मविश्वास देखा था, जिसे आप अति आत्मविश्वास कह सकते हैं, और कहते हैं कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस। यहां पश्चिम बंगाल का उदाहरण, चुनाव के बाद बीजेपी का खेल, विधायकों का अलग गुट, सांसदों का अलग गुट, टीएमसी खत्म, आम आदमी पार्टी में पहले ही 7 सांसदों की टूट हो चुकी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अब कुछ कुछ समझ आने लगा है? बीते दिन इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बनाई, क्या अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मानो अब राहुल गांधी से कांटेक्ट कर रहे हैं? दोस्तों, इधर पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और मौजूदा सरकार को घेरने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान की तैयारी कर रही है। एक बार फिर पंजाब में कांग्रेस ने यात्रा का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस पूरे राज्य में एक व्यापक बस यात्रा निकालने की योजना बना रही है, जो राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। सूत्रों के हिसाब से इस अभियान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के दौरान पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए पंजाब नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ बस में सफर करते नजर आएंगे। 117 विधानसभाओं में ये राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा जाएगी और प्रदेशों में आपने देखा किस तरह से कांग्रेस यात्रा करती है और अब रुख पंजाब की तरफ। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, नशे जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रति अलग अलग देश और प्रदेशों में जो हाल, पंजाब में भी उसकी उपस्थिति मौजूदगी, ऐसे में एक तरह से विकल्प क्या है लोगों के पास? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा, पंजाब में भ्रष्टाचार लगातार, नशे में युवा है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, इस सारे मुद्दे बड़े हैं। पंजाब में कांग्रेस एकजुट है, इन मुद्दों को लेकर जमीन पर जाएंगे, जनता को बताएंगे। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती हासिल करने पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल यात्रा के रूट और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस जल्द ही इसकी विस्तृत रूपरेखा, आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों वही कि क्या पंजाब में वही खेल शुरू होने वाला है जो कभी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में देखने को मिला?
क्या पंजाब में विपक्षी दलों को तोड़कर अपने लिए रास्ता बनाने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने पे उतर आई है? ऐसे नहीं तो वैसे आरोप एसआईआर और आरोप ईवीएम पे है तो भाई ठीक है, उधर छोड़ो, अब इधर तुम्हारे हमारे हो जाएंगे, तुम्हारे मजबूत नेता इधर आ जाएंगे तो सब चंगा हो जाएगा। और क्या इसी खतरे को भांप कर राहुल गांधी ने समय से पहले मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, और वो भी अरविंद केजरीवाल के समझौता सूत्रों के हिसाब से कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने संपर्क बनाया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बनाना था तो कल बैठक में आते, संदेश अच्छा जाता। ऐसे किसने देखा कि आपने बात की नहीं की? लेकिन संभवतः ममता बनर्जी का हाल देख अरविंद केजरीवाल भी चिंतित हैं। पंजाब को लेकर कांग्रेस के साथ एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर विचार कर रहे हैं, और संभवतः चूंकि 5 सूत्री मांगे 25 दलों के साथ, तो उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी भी यहां खड़ी होगी, क्योंकि राहुल गांधी सर्वे सर्वा होंगे। राहुल गांधी नेता विपक्ष के साथ साथ इसका नेतृत्व करेंगे, तो उसी हिसाब से चलना भी पड़ेगा। तो यानी अलग सा प्लान पंजाब को लेकर। अगर राहुल गांधी पूरे पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाए तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति को भी बड़ा झटका लग सकता है। और इसी स्थिति को देखकर कांग्रेस की मजबूती, आम आदमी पार्टी भी संभवतः एक साथ, क्योंकि चुनौती तो सबके सामने बीजेपी ही है, और यहां तो आम आदमी पार्टी को अपने सांसदों का बदला सीधे तौर पर लेना चाहिए बीजेपी से, मुखर आवाज होनी चाहिए। लेकिन हां, करेंगे भी तो करेंगे क्या? दबा दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कमजोर विपक्ष और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष, जिसे कथित लोग तानाशाह कह रहे हैं, जिसे लोग सत्ता और कुर्सी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, सबको रौन दो, क्या अपने क्या पराए, और इस्तेमाल करो, विश्वास करो, यह है बीजेपी। खैर दोस्तों, दिलचस्प ये है कि एक तरफ बीजेपी पंजाब में नए चेहरे जोड़कर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीधे जनता के बीच जाकर 2024 जैसा भारत जोड़ो यात्रा और फिर लोगों के बीच जाकर बीजेपी की नीति रणनीति लगातार उसे घेरने की कोशिश। तो क्या पंजाब में कांग्रेस की वापसी का कोई रास्ता तैयार हो रहा है? क्या आम आदमी पार्टी अपने गढ़ में, जो कि मौजूदा आम आदमी पार्टी का ही कहा जाएगा, कांग्रेस पार्टी को जगह देगी, या फिर बीजेपी एक बार फिर अपने राजनीतिक मैनेजमेंट से पूरा खेल बदल देगी? फिलहाल इतना तय है दोस्तों, पंजाब की राजनीति में अब जो होने वाला है या जो हो रहा है उसका असर सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रहा, उसकी गूंज सीधे हर पल हर दिन दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बहरहाल इस स्थिति परिस्थिति पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा। बहुत शुक्रिया।